अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन हमने आज 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक होगी बात। एक्सरसाइज 1.1 में से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको भी ज़रा तवज्जो से देखते हैं। इंतहाई आसान काम है, फंक्शन से मुतल्लिक ही है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमें एक वैल्यू इनपुट के तौर पे देते हैं और एक उसके अंदर अकॉर्डिंग टू आउटपुट के तौर पे देती है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं गिवन दैट, ये एक आपको फंक्शन उसने दे दिया f of x is equal to x square negative x। फंक्शन क्या है? f of x is equal to x square negative x। यहाँ पर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको हाईलाइट हो रहा है। जो यहाँ पर चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखिएगा, जो वैल्यू आप इस एरिया में सब्स्टिट्यूट करेंगे वही यहाँ पर हाईलाइट होगी। इधर आप x पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x ही नजर आ रहा है और यहाँ पर भी x ही नजर आ रहा है। वो x का स्क्वायर वो एक अलग चीज है, आपको जो चीज यहाँ पर लिखी नजर आ रही है वही यहाँ पर हाईलाइट होगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड f ऑफ नेगेटिव 2। क्या चीज? f ऑफ नेगेटिव 2। तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर नेगेटिव के x। नाउ हमने फाइंड करना है f ऑफ नेगेटिव 2, f ऑफ नेगेटिव के 2। बेटा मैं अभी बोल के आया हूं, जो चीज फंक्शन के इस हिस्से में लिखी होगी इस साइड पे भी वही हाईलाइट होगी। अगर नेगेटिव 2 लिखा हुआ है तो इस साइड पे भी नेगेटिव 2 हाईलाइट होना चाहिए। नेगेटिव 2 का स्क्वायर और नेगेटिव के ही 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चीज समझ ली, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। f of x is equal to x square नेगेटिव x, जो यहाँ पर है वही इधर आएगा। तो अगर इधर नेगेटिव 2 आ गया, मतलब इधर नेगेटिव 2 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव 2 ही आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने नेगेटिव 2 लिख दिया। नेक्स्ट जस्ट सिंपलीफिकेशन है। नेगेटिव 2 का स्क्वायर पॉजिटिव के 4, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव के 2, ओवरऑल आंसर इज 6। f ऑफ नेगेटिव 2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ? फाइंड आउट। नेक्स्ट इसी तरह कहता है f ऑफ 0 फाइंड करें। क्या फाइंड करें? f ऑफ 0। ये पहला क्वेश्चन फाइंड है। अब सेकंड पार्ट इसका है f ऑफ 0 फाइंड करें इसी फंक्शन को यूज करके। ठीक है, तो हम अगेन इसको यूं लिखते हैं, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर नेगेटिव के x। ये फंक्शन है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 0। नाउ f ऑफ 0 दैट मींस अगर इधर x है तो यहाँ पर भी x हाईलाइट हो रहा है, अगर इधर 0 है तो इधर भी क्या होगा? 0 हाईलाइट होगा। दैट मींस 0 का स्क्वायर और यहाँ पर नेगेटिव के बाद भी 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही और ये भी 0, और दोनों को 0 माइनस 0 0 ही आंसर आता है। f ऑफ 0 क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0। ये बेटा हमारा सेकंड पोर्शन भी, सेकंड पार्ट भी क्या हो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट से मूव करते हैं थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ की तरफ। तो थर्ड पार्ट, गिवन वही फंक्शन, फाइंड आउट करना है f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1। तो गिवन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x है। नाउ f ऑफ x माइनस 1 हमने फाइंड आउट करना। बेटा तवज्जो से, मैंने पहले बोला आपको, यहाँ पर ही बोल दिया, इधर कुछ भी आ सकता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोई भी चीज आ सकती है। कभी वो -2 से हमें पूछ रहा है, कभी वो 0 रख के पूछ रहा है, कभी वो x माइनस 1 पे पूछ रहा है, कभी वो x के प्लस 4 से पूछ रहा है। तो अब मौजूदा सूरत उसने हमने x माइनस 1 का आंसर देना है। तो क्या करेंगे? इस पोर्शन में x माइनस 1 हाईलाइट हो जाएगा और इधर भी x माइनस 1, मतलब जहां जहां x है वहां वहां x माइनस 1 आ जाएगा।
बाकी उसके ऊपर स्केयर है या स्केयर रूट है या क्यूब है या वट एवर कोई और चीज़ है वो इंडिकेशन हो रही है, वो एज इट इज रहेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ये हमारी इसको सिंप्लीफाई करने पर ये चीज बन जाती है। ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव के x और पॉजिटिव के 1। ओवरऑल x स्क्वायर 1, नेगेटिव 2x, नेगेटिव x, पॉजिटिव 1। ये नेगेटिव ये x स्क्वायर, ये पॉजिटिव के 1 और पॉजिटिव के 1 2 हो जाएंगे। ये नेगेटिव 2x और नेगेटिव x टोटल नेगेटिव 3x हो जाएगा। ये आपको आंसर मिल गया x माइनस 1 का। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम एज इट इज ये फोर्थ पार्ट है। क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 4 को हमने फाइंड आउट करना। तो मैं बता चुका हूं जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4। नहीं, फोर्थ पार्ट गिवन वही बात, f of x is equal to x square नेगेटिव के x। नाउ f of x square plus 4, that means x square plus 4 होल का स्क्वायर और x square plus 4। ठीक है, नेक्स्ट दो टर्म्स का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म। क्लियर? ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव के 4। मजीद सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज x4, दैट इज 16, दैट इज 8x स्क्वायर, x स्क्वायर और नेगेटिव के 4। x4 कोई से अटैच नहीं होता, सिंपल अकेला ही देगा। 8x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बाकी प्लस के 7x स्क्वायर और प्लस के 16, नेगेटिव के 4 तो ओवरऑल प्लस के 12। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है। ठीक होगी बात बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमारे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, सॉल्व हो गए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सेम अब उसने क्या किया, जस्ट फंक्शन को चेंज किया। पहले फंक्शन कौन सा था, x स्क्वायर माइनस x का। अब उसने फंक्शन कौन सा बना दिया, x प्लस 4 होल स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। चीजें वही 4 फाइंड करनी है। तो अब हम चारों पार्ट को नहीं सॉल्व करेंगे, कोई एक या दो कर लेते हैं। चलिए हम पहले के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन हमारे पास है f of x दैट्स x प्लस 4 स्क्वायर रूट। क्लियर? हमने फाइंड करना है f of -2। दैट मींस जहां जहां x है वहां वहां -2 आ जाएगा और बाकी एज इट इज। 4 में से 2 गए तो बाकी पॉजिटिव के 2 स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। होप सो इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट इजी सा पार्ट, f of 0 जुबानी भी कर सकते हैं, x की जगह 0 आ जाएगा तो 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर रूट 2। मेरे ख्याल से सेकंड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूं तो f of 0 आपके पास बनेगा 2। आप इसको खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं क्या यही आंसर आता है या नहीं। थर्ड पार्ट तो वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं या 4, दोनों में से एक कर लेते हैं। ठीक है, चले 4 कर लेते हैं। गिवन हमारे पास फंक्शन है f of x that is x plus 4 का स्क्वायर रूट। फाइंड हमने करना है x स्क्वायर प्लस 4। नाउ f of x स्क्वायर प्लस 4 दैट मींस जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4। x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये वाला 4 एज इट इज।
कोई प्रॉब्लम? ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 8, इट इज योर फाइनल आंसर। बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। कोई भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट अब आपने खुद करना है। ऑल्सो इसका जो आंसर आएगा वो x प्लस, ये देखिए हम x की जगह यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1 और ये प्लस 4 वैसे रहेगा। तो टोटल मेरे ख्याल से इसका आंसर बनेगा f ऑफ x माइनस 1 बराबर होगा x प्लस 3 और स्क्वायर रूट एज इट इज। आप भी इसको कॉपी पे चेक कर लें, x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे आज के 2 क्वेश्चन टारगेट थे, अब हमारा काम है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड। हमने सेकंड क्वेश्चन में 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है, फिर एंड सिंपलीफाई, और फिर उसको जितना सिंपलीफाई हो सकता है वो करना है। ये पोर्शन क्या कह रहा है? कहता है f ऑफ a प्लस h फाइंड करें, फिर f ऑफ a फाइंड करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और आंसर जो मिलेगा उसको h पे डिवाइड करें। दैट इज योर फाइनल टास्क। गिवन फंक्शन ये दिया हुआ उसने, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। देखेंगे सॉल्यूशन में गिवन हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज 6x माइनस 9। हमें पहले फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h, मीन्स जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा a प्लस h। 6x की जगह a प्लस h ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव 9, जिसको सिंपलीफाई करने पर बनता है 6a 6h नेगेटिव के 9। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको हाईलाइट करके हम सेट कर दें। ये एक टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ f ऑफ a फाइंड करते हैं, आल्सो f ऑफ a, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा a। 6a नेगेटिव के 9। दूसरी चीज भी फाइंड आउट होगी। अब ये दोनों चीजें इधर पुट करते हैं। नाउ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय होगा h इज इक्वल टू, इस पोर्शन की क्या वैल्यू है मेरे पास, इस पोर्शन की ये ऊपर फाइंड करके आए इज 6a प्लस 6h नेगेटिव के 9, यही वैल्यू है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, नेगेटिव साइन। अब दूसरा कौन सा है? f ऑफ a, इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास 6a माइनस 9, 6a माइनस 9 ब्रैकेट लगा देते हैं और डिवाइडेड बाय करते हैं h। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं h। ये एक टास्क पूरा हो गया कि फाइंड दिस। अब अगला टास्क क्या है? एंड सिंपलीफाई। अब इसको करना है सिंपलीफाई, जितनी भी कटिंग हो सकती है वो प्लस माइनस कर देखें क्या होता है। 6a 6h 6a पॉजिटिव 6h नेगेटिव के 9 नेगेटिव के 6a और पॉजिटिव के 9, क्योंकि ये नेगेटिव साइन अंदर जा रहा है, क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय h। वैसे ये आपस में बेटा कैंसिल आउट हो गए। 6h बचा, ये पॉजिटिव के 9 नेगेटिव के 9 से कैंसिल आउट हो गए, इज 6h डिवाइडेड बाय h, और ये भी कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर आपके पास बचेगा जस्ट 6। ये आपका पोर्शन फाइंड आउट हो गया। ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम तो आप डिस्कस करो। नेक्स्ट सेम इसका है सेकंड पार्ट, उसमें भी यही कह रहा है हमें कि ये पोर्शन पहले फाइंड आउट करें और फिर सिंपलीफाई करें। जस्ट उसने फंक्शन चेंज किया है,
पहले पॉलिनोमियल फंक्शन था लीनियर फंक्शन, याद है हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, दैट इज अ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, और फिर उसकी कौन सी है लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी 1 थी। इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए भी करते हैं, सबसे पहले करते हैं गिवन सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या है, f of x is equal to sin x। पहले फाइंड करते हैं f of a plus h, दैट इज जहां जहां x है वहां वहां a plus h है। एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली, दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, f of a also f of a which is sin of a। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी फाइंड आउट हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, इसको इधर पुट कर देना। नाउ f of a plus h minus f of a divided by h is equal to, इस पोर्शन की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये भी हम ऊपर फाइंड आउट करके आए हैं, दैट इज साइन ऑफ a प्लस h, नेगेटिव साइन वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट f ऑफ a की क्या वैल्यू है, दैट इज साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय h वैसे का वैसे। यहां तक हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या टास्क है हमारा, इसको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई की तरफ आते हैं। तो सिंपलीफाई क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ा था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर सम या डिफरेंस की फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में, सम या डिफरेंस की फॉर्म में है, और उनको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, ये मैं आपको इधर रेफरेंस दे रहा हूं। वो फॉर्म इस तरह थी, साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q, ठीक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की है डिफरेंस की फॉर्म में या सम की फॉर्म में है, तो उन्हें हम प्रोडक्ट में लेके जाना चाहते हैं। उसका मेथड ये था, दोनों अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन के ही फार्मूले बनते हैं, दरम्यान में माइनस हो तो पहले कोस आता है बाद में साइन आता है, ठीक होगी बात। तो 2 कोस, एक दफा दोनों एंगल्स ऐड, 2 पे डिवाइड, और फिर साइन एक दफा दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट, 2 पे डिवाइड। ये हमारे पास फार्मूला था, फर्स्ट ईयर में हमने इसको पढ़ा था 10th चैप्टर। तो वो इधर अप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन में देखें, दो साइन, ये उनके एंगल्स, तो इसको हम फाइंड करते हैं। ये रेफरेंस है, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आपको समझाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग 2 cos ऑफ एंगल a प्लस h और प्लस के a डिवाइडेड बाय 2, और फिर साइन ऑफ एंगल्स a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये दूसरा एंगल आ, और बटे में h वैसे। ये देखें ना, एक दफा मैंने एंगल दोनों ऐड कर लिए, a प्लस h एक एंगल है, दूसरा a एक एंगल, दोनों एंगल्स ऐड, 2 पे डिवाइड, दूसरी दफा दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट, 2 पे डिवाइड। तो ये a प्लस a क्या बनेगा, टोटल ओवरऑल बनेगा जी h, यहाँ पे 2 cos ऑफ 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से a कैंसिल आउट होके साइन ऑफ h बाय 2। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, h 2 cos ऑफ a प्लस h बाय 2 और साइन ऑफ h बाय 2। एक्चुअली ये दो जो सा है, इसके साथ भी कैंसिल हो जाता है, इसके साथ वैसे का वैसे ही।
तो ये बेटा हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर रह जाता है। ले बेटा एक्सरसाइज के पहला और दूसरा क्वेश्चन वाइंड अप होता है। इससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक होगी बात। और आप इसको लाजमी देखें, इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, उनको खुद भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सिर्फ 2 पार्ट किए हैं, बाकी 2 पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सेम एज इट इज, एक पॉलिनोमियल मैंने कर दिया, एक पॉलिनोमियल उसने आपको करने के लिए दे दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल मैंने कर दिया, एक आपने कर दिया, ठीक होगी बात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।